आज की वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं कि बहुत सारे शुगर के मरीज दवाइयां ले रहे होते हैं, लेकिन जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है वो काम नहीं करती। वक्त के साथ 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली और इंसुलिन तक बात चली जाती है। तो ये काम क्यों नहीं करती? शुगर के मरीज को जब पहली दफा शुगर होती है तो उसके पेशाब में से ग्लूकोज निकल रही होती है। वो बॉडी आपको अलार्म बजाया होता है, बॉडी ने इमरजेंसी एग्जिट लगाया होता है कि इस ग्लूकोज को जिस्म से मैं बाहर निकालने पे मजबूर हो गई हूं, पेशाब के जरिए इमरजेंसी लगाई हुई है मैंने, मेरी इसमें मदद करो। रोजे रखो, एक्सरसाइज करो, लो कार्ब डाइट लो, ताकि वो जो एनर्जी जो दर बदर फिर रही है वो इस्तेमाल में आ जाए। और जो वाहिद रास्ता है इस ग्लूकोज को जिस्म से जो बाहर करने का, वो डाइट के जरिए, लाइफस्टाइल चेंज करने के जरिए ही है। जब हम दवाइयों पे आते हैं बगैर डाइट चेंज किए, बगैर एक्सरसाइज स्टार्ट किए, और हमारा सारा इन्हिसार दवाई पे हो जाता है, तो दवाई क्या कर रही होती है? वो ग्लूकोज जो जिस्म से भाग रही होती है उसको वापस सेल के अंदर घुसा रही होती है। और हमारी इनएक्टिविटी की वजह से, हमारी खुराक ना बदलने की वजह से एक गोली काम छोड़ती है, दूसरी गोली आती है वो काम छोड़ती है, तीसरी गोली आती है वो काम छोड़ती है, और फिर बात इंसुलिन पे चली जाती है। तो अगर आप सही मानों में अपनी शुगर ठीक करना चाहते हैं ना, तो जो वाहिद रास्ता है वो आपका डाइट ठीक करना है। जब तक आप फास्टिंग नहीं करेंगे, लो कार्ब डाइट नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो जिस्म से ग्लूकोज एक्स्ट्रा जो आपने स्टोर की हुई वो जिस्म से निकलेगी नहीं। आसान अल्फाज में, अगर आपका वजन ज्यादा है और आप 7 गोलियां खा रहे हैं, इंसुलिन लगा रहे हैं और वजन बढ़ रहा है, तो आप एक बहुत खतरनाक रास्ते के मुसाफिर हैं। इस रास्ते को बदलें, वापसी का गियर लगाएं, अपनी डाइट सेट करें, फास्टिंग करें और इंसुलिन को नीचे लेके आए, क्योंकि जब इंसुलिन नीचे आ जाएगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाएगी, और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाएगी तो डायबिटीज क्या, ट्राइग्लिसराइड्स क्या, ब्लड प्रेशर क्या, ये बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे आप निकल आओगे। जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस वजह है बीमारी की, और उसको हम ठीक नहीं कर रहे, और हम शुगर को नॉर्मल रख रहे हैं दवाइयों के जरिए, तो ये ट्रीटमेंट ऐसी ही होगी कि जैसे हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। शुगर जो है ना, 3 महीने की शुगर वो बीमारी की अलामत है, और जिसकी वजह बनी है इंसुलिन का ना काम करना। तो अगर हम सिर्फ शुगर को ही ठीक करते रहे तो ये इलाज ऐसे ही कहलाएगा कि जैसे कोई किसी को थ्रोट इन्फेक्शन है, उसको बुखार हो रहा है, उसको थ्रोट इन्फेक्शन है, और वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको बुखार के लिए दवाई दे, पेन किलर दे, लेकिन एंटीबायोटिक ना दे, क्योंकि एंटीबायोटिक जब तक नहीं होगी तब तक वो बैक्टीरिया के खिलाफ काम नहीं होगा। जब तक बैक्टीरिया मरेगा नहीं तब तक ये इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। और डॉक्टर उसको घर भेज दे कि बस ये पेन किलर खाओ और ये बुखार की गोली खाओ और लगे रहो, तो वो पेशेंट क्वेश्चन करेगा ना कि डॉक्टर साहब आपने मेरी जो वजह है, ये जो इन्फेक्शन हुआ है जिस बैक्टीरिया की वजह से, उसके खिलाफ क्या किया? तो ऐसे ही जो डायबिटीज है उसमें वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और जब तक इंसुलिन रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होगी आप वजह को फिक्स नहीं करोगे, और जब तक आप वजह को फिक्स नहीं करोगे ऐसी सिम्टम्स की ट्रीटमेंट चलती रहेगी, और वक्त के साथ साथ पहले इंसुलिन कम थी वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और इस हद तक बढ़ जाएगी कि आगे आपको बहुत खतरनाक चीजों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो जो वाहिद हल है, ये ग़िज़ाई बीमारी है और इसका इलाज ग़िज़ा में है। ट्रीट द कॉज, ट्रीट द डिजीज।